हेलो डियर स्टूडेंट्स, जीनियस मिलिट्री एकेडमी हास्य के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। जीनियस मिलिट्री एकेडमी हास्य के अंदर आर्मी अग्निवीर, एसएससी-जीडी, हरियाणा पुलिस, एयरफोर्स और दिल्ली पुलिस फिजिकल के गारंटी बैच शुरू हो चुकी है। जीनियस मिलिट्री एकेडमी के अंदर बॉयज और गर्ल्स के रहने के लिए अलग अलग हॉस्टल की सुविधा है, टाइपिंग की सुविधा भी यहीं पर है और फॉर्म भरने की सुविधा भी आपको यहीं पर मिलेगी। इसके साथ ही जो मेडिकल चेकअप है वो आपका यहीं पर किया जाता है। तो जो बच्चे तैयारी करना चाहते हैं वो जीनियस मिलिट्री एकेडमी के अंदर पहुंचे और अधिक जानकारी के लिए आप दिए गए नंबरों के ऊपर कांटेक्ट कर सकते हैं। जो हमारी क्लासें रहती है वो किस प्रकार से चलती है वो आप देख सकते हो। तो हमारी क्लास रहेगी रीजनिंग की और एक नया चैप्टर करेंगे आज हम, ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध। इंपॉर्टेंट चैप्टर, लगभग हर एक एग्जाम में इसके क्वेश्चन आते हैं। तो पहले बेसिक चीजें पढ़ेंगे हम, इसके अंदर क्या है। तो बेसिक चीजों के अंदर आपको क्वेश्चन सोल्व करने से पहले पता होना चाहिए क्या चीजें होती, किस प्रकार से क्वेश्चन को सोल्व करना है। तो हमारा जो चैप्टर है वो है ब्लड रिलेशन। यार रक्त संबंध यहां पर लिख दो, ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन, ठीक है। तो कुछ चीजें हैं वो चीज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे अगर पुरुष की बात है तो ये त्रिभुज लिखना है। पुरुष के लिए क्या है? त्रिभुज। महिला के लिए ये। पुरुष है तो त्रिभुज बनाओ, महिला है तो गोल वृत्त, और अगर भाई बहन है तो एक लाइन लगा दो उनके बीच में। भाई बहन, ठीक। दोनों भाई हो सकते हैं, दोनों बहनें, या एक भाई एक बहन, कैसे भी हो सकती है। दो लाइन इकट्ठी, पति पत्नी। पति पत्नी, और एक लाइन ये ऐसी, ऊपर क्या रहेगा? माता पिता, और जो नीचे वो बेटा बेटी यानी उसके बच्चे। तो ये ध्यान रखना आपको। पुरुष के लिए त्रिभुज, महिलाओं के लिए वृत्त। एक लाइन अगर भाई बहन की बात आ जाए तो एक लाइन, और पति पत्नी है तो दो लाइन, और माता पिता तो ये ऐसे एक लाइन। ठीक। बेटा बेटी नीचे आएंगे, माता पिता ऊपर। इतनी चीजें क्लियर है। अब इनका मतलब क्या? जैसे कह दिया ए बी का पिता है, ए बी का पिता है। हमारे पास दो है, ए और बी। अब हमें बता था भाई ए किसका पिता है? बी का, या ए ऐसे ए पिता है, ठीक है। तो माता पिता ऊपर, ये बता था ये ऊपर,
और बेटे बेटी नीचे, एक लाइन आ गई, ये बी आ गया। इतनी बात आई समझ में? क्या कह दिया, ए बी का पिता, इसका मतलब ए पिता पहले वाला होता जो भी होता, ये इसके साथ मिल गया, ए पिता है, ठीक है, पिता तो ये लिख दिया, और किस बी इसका बेटा हो गया, नीचे लिख दी, और माता पिता के बीच में एक लाइन लगानी थी। अब पिता है तो क्या हो गया, पुरुष हो गया, बी का नहीं पता, ए बी का पिता वो उसका बेटा भी हो सकता, उसकी बेटी भी, इसलिए बी को ऐसे ही रख दिया। आगे चल पड़े, लिख दिया बी सी का भाई है या बहन है, कुछ भी लिख सकते हो, बी सी का भाई है। अब बी और सी के बीच में लाइन लगेगी, कौन सी लगेगी, बी और सी भाई बहन है तो एक ऐसी लाइन लगेगी, ये लाइन लगा दी। अब हमें पता चल गया भाई बी भाई है, भाई का मतलब पुरुष। इतनी चीजें क्लियर है, बात समझ में आई या नहीं आई, चीजें क्लियर है? तो इस तरह से हमें बनाने। इसके बाद आगे लिख दिया डी बी की मां है, इनडायरेक्टली डी बी की मां है। अब मां है तो भाई हमें पता बी का पिता कौन है, ए, इसका मतलब इसकी पत्नी होगी। बात समझ में आई या नहीं आई? मां है तो माता पिता तो ऊपर है, यानी इनसे ऊपर बनेंगे, बी डी बी की मां है। अब बी का पिता ए है और ये इसकी मां है, तो इसका मतलब ए और बी क्या हो गए, पति पत्नी, डी हो गई। ये डी। बात समझ में आई या नहीं आई? समझ में आ गया? अब आपसे पूछ लेगा डी का सी से क्या संबंध है, डी का सी से क्या संबंध है? संबंध का मतलब डी सी की क्या लगी, क्या लगी, डी सी की क्या लगी? ये देखो भाई, सी बी सी का भाई है और ये बी की मां है तो सी की भी मां है, तो डी का सी से क्या संबंध है, मां का। बात समझ में आई या नहीं आई? तो इस प्रकार से हमें क्वेश्चनों को करना है। जो क्वेश्चन करेंगे उनसे आपको पता चल जाएगा कब कौन सी चीज कहां पर कैसे लिखनी है। चीजें क्लियर है? फिर देख लो, ए बी का पिता है, ए बी का पिता, माता पिता ऊपर और ये बी नीचे लिख दिया। बी सी का भाई है, बी किसका भाई है, सी का। अब भाई बहन के बीच में ये लाइन लगानी थी, ये लगा दी, लग गई एक लाइन ये, ठीक है, बी और सी के बीच में। इसके बाद कह दिया डी बी की मां है। अब डी की बी मां है तो इसका मतलब क्या है, इसके पिता की पत्नी, और इसका पिता कौन था, ए, इसकी पत्नी कौन होगी, डी। चीजें क्लियर यहां तक? और पति पत्नी के बीच में दो लाइन, माता पिता के बीच में एक लाइन, भाई बहन के बीच में एक लाइन, पुरुष है तो त्रिभुज, महिला है तो वृत्त, सारे बना दिए। चीजें क्लियर यहां तक? आगे चले। अब कुछ चीजें हैं वो इंग्लिश में लिख देता है, जैसे सन इन लो, ब्रोदर इन लो, मदर इन लो, फादर इन लो, इनका पता है, नेफ्यू, नाइस, ठीक है, ग्रैंडसन, दो तार पोता दोनों, ग्रैंड डॉटर, दो तार दोती दोनों। तो ये लिखो इनके बारे में। सन इन लो, ठीक है, सन इन लो क्या हो गया, दामाद। दामाद का तो पता होगा है? फादर इन लो,
ससुर हो गया, ठीक है, फादर इन लॉ ससुर। मदर इन लॉ सास, ठीक है। इसके बाद ब्रदर इन लॉ, ये नाम है, सन इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, सन इन लॉ हो गए। सिस्टर इन लॉ, साड़ी, ठीक है। कजन, कजन क्या होता है? चाचा, मामा, फूफा, उसका भाई, ठीक है, इनका, ठीक। कजन के अंदर लड़का भी आ जाएगा और लड़की भी, दोनों, ठीक। मामा, फूफा, चाचा, चाचा ताऊ का लड़का, लड़का या लड़की। नेफ्यू, नाइस, ठीक। तो ये क्या हो गया? नेफ्यू, नाइस, भतीजा और भतीजी, ऐसी। ग्रैंडसन, ग्रैंडसन, पोता और दोता। ग्रैंड डॉटर, ग्रैंड डॉटर, पोती, दोती। ग्रैंडफादर, दादा, और ग्रैंड मदर, दादी। नाना नानी भी उसमें लिख देंगे। तो ये कुछ वर्ड है जो इंग्लिश में आ जाए तो इनका ध्यान रखना है। इसका मतलब क्या है? सन इन लो, दामाद, ब्रदर इन लो, साला, सिस्टर इन लो, साड़ी, ठीक। तो इस तरह से याद रखना है। पता चल गया? तो अब क्वेश्चन करने हैं, क्वेश्चन किस हिसाब से करने हैं इनके साथ ही क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। ये पता चल गया, ये पता चलते आपका क्वेश्चन भी हो जाएगा। एक दो क्वेश्चन मैं कराऊंगा, फिर आप लोग ट्राई करना। जैसे ये है, ए बी का भाई है, सी डी का पिता है, ई बी की मां है, ए तथा डी भाई है, ए का सी से संबंध बताइए। ए बी का भाई, भाई ए और बी, ए के आप भाई, हमें ए का पता चला अभी, तो इसका मतलब ये पुरुष है। सी डी का पिता है, अब ना हमारे पास सी और ना डी को अलग बना दो, यहां पर सी पिता है किसका? डी का। माता पिता के साथ एक लाइन आएगी, ओके। ई बी की मां है, ई किसकी मां है? बी की, इसके ऊपर बना दो ई बी की मां। तो पहले जिनका पता वो लिख सकते, ई क्या? बी की मां है, ई मां है, ठीक है। ए तथा डी भाई है, ए तथा डी क्या है? भाई। अगर ये बी का भाई है तो डी का भी हो गया, या बात समझे?
और सी क्या है, पिता है किसका, डी का, इसका ऊपर पिता बन गया कौन, सी। बहुत बढ़िया, चीजें क्लियर है। तो ई का सी से संबंध बताओ, ई का सी से क्या संबंध है, जो ई है वो सी की क्या लगी, चीजें क्लियर है, हाँ चीजें क्लियर है या नहीं है। और ध्यान रखना इनमें कंफ्यूजन रहती है कि एक पति लिख देगा ये, तो ई जो पहले वाला इसका बताना ई क्या लगी दूसरे की, जो ई है सी की क्या लगी ये बताना है। तो ई सी की क्या है, पत्नी। कई ये कह दिया पति, ये पूछ लेगा ई का सी से क्या संबंध है, ये सोचा सी पति है उसका, तो ये गलत हो जाएगा। तो पहले वाला देखना इसका क्या लगे। चीजें क्लियर है, एक बार फिर देख लो और क्लियर हो जाएगी। ए बी का भाई है, ए भाई है किसका, बी का, ए किसका भाई का, ए का पता चला इसका मतलब पुरुष है। सी डी का पिता है, इसको अलग बना दो, सी पिता किसका, डी का पिता है, इसका मतलब ये पुरुष है। ई बी की मां है, ई किसकी मां है, बी की, ई मां है, मां का मतलब महिला, किसकी, बी की। ए तथा डी भाई है, ले इसके साथ बना दिया, या उसके साथ भी, तो क्या अगर ये इसकी भाई बना तो ये भी इसका साथ में, ठीक है। तब क्या कहा था, डी सी डी का पिता, अब इसके साथ बना दो सी, और सी और डी, डी के ऊपर क्या था सी, वैसे इसको भी मिला सकते हो आप, ये दोनों ऊपर वाले ऐसे चले, ठीक। तो ई का सी से क्या संबंध, यानी ई सी की क्या लगी, पत्नी लगती। चीजें क्लियर है, आगे चले, चलो फिर आगे। अब आप लोग करके दिखाओ एक सवाल मुझे, ले पी क्यू का भाई है, आर क्यू की मां है, एस आर के पिता है, टी एस की मां है, पी का टी से संबंध बताओ क्या है। हो गया, चलो देखते हैं। पी क्यू का भाई है, पी भाई है, ये पी है और ये क्यू है, भाई है तो ये बन गया, ठीक है, पी क्यू का भाई है। आगे आर क्यू की मां है, आर मां है किसकी, क्यू की, ठीक है, आर मां है किसकी, क्यू की, मां है तो इसको ऊपर बनाएगी, आर मां है, ठीक है। इन चीजों का ध्यान रखना, माता पिता ऊपर बनते हैं, तो एक लाइन आ गई इसके साथ। एस आर के पिता है, एस किसका पिता है, आर का, एस पिता है, ठीक है, किसका, आर का, यानी आर का ऊपर बनेगा, एस पिता है आर का। यहां तक चीजें क्लियर है, ओके। टी एस की मां है, टी एस की मां, यानी इसके ऊपर फिर टी एस की मां, ठीक है, थोड़ा नीचे बना देता हूं मैं। पी क्यू का भाई है, भाई, भाई का पी की बात है, भाई है यानी पुरुष है, भाई बहन के बीच में एक लाइन लग गई।
आर क्याऊ की माँ है, आर माँ है किसकी, क्याऊ की, आर माँ है भाई, यहां से इनको मिलाना है ये माँ, ठीक है, किसकी, क्याऊ की, यानी क्याऊ को ऊपर बनाएगा, ठीक है। अब इसका बाद क्या है, एस आर के पिता है, एस किसका पिता, आर, यानी आर के ऊपर माता पिता ऊपर बनते हैं, एस पिता है, तो यह आ गया। और टी एस की माँ है, टी माँ है किसकी, एस की। चीजें क्लियर यहां तक। तो हमें बताना है कि पी का टी से संबंध बताओ, पी का टी से। अब देखो क्या है, ये कौन है, इसकी मां, इसके मां का पिता, इसका नाना, और नानी की मां, ठीक है। तो क्या हो गया, नानी की मां क्या लगी, पड़नानी, बात समझ मारी है, ठीक है, नाना की मां, ठीक है। तो क्या आ गया, ग्रेट ग्रैंडसन। तो पी का बताना है ग्रेट, अब पी कौन, पुरुष, ग्रेट ग्रैंडसन, ग्रैंडसन का मतलब मैंने आपको बताया था दोता या दोती, ठीक है, पोता नहीं दोता लगेगा, ठीक है, पर दोता, ठीक है, बात समझ में आया नहीं आई, हाँ ठीक है। तो ये ऑप्शन के हिसाब से अपना ये आ गया, चीजें क्लियर है। ये ऑप्शन तो वैसे कट गया, पी का टी से संबंध है क्योंकि ये पुरुष है, पोती दादी यो भी कट गया, बात समझ में आई। पोता पर पोता रह गया, ठीक है, पोता है नहीं क्योंकि तीसरी पीढ़ी अपनी यो भी कट गया, एक रह गया, बात समझ, रिश्तों का तो पता होगा, हाँ। आगे चलो फिर, ये बता दो जल्दी बताओ फिर, ये अगर बता दिया इसका मतलब आपको आने लगी चीजें, ये क्वेश्चन अगर बता दिया इसका मतलब आपकी चीजें क्लियर है। एफ ए का भाई है, सी ए की पुत्री है, के एफ की बहन है, जी सी का भाई है, जी का चाचा कौन है। रूल के हिसाब से चलते रहो, ऑप्शन मिलेगा आपको। क्या सी, ऑप्शन सी या आंसर सी, ये चलो देखते हैं क्या है, एफ एफ, चलो देखते। एफ ए का भाई है, एफ किसका भाई है, एफ भाई है भाई ए का, भाई है तो बना दिया। सी ए की पुत्री है, सी किसकी पुत्री है, ए की, ए की पुत्री है तो इसके नीचे बनेगा, सी पुत्री है किसकी, ए की, यानी ए के नीचे बनाएगा, माता पिता ऊपर बेटा बेटी नीचे, समझ रहे इस चीज को। तो पुत्री या तो ये बना दी भाई पुत्री। के एफ की बहन है, के भाई बहन के बीच में एक लाइन, ठीक है, के एफ की बहन है, बहन का मतलब महिला है, एफ के साथ भाई बहन के बीच में के और एफ की बात है, एक लाइन लगा दी, जिनके बीच में बात हो रही उनके बीच में लाइन लगाओ। जी सी का भाई है, अब जी और सी की बात आ गई, जी सी हमारा ये है, इसके साथ जी बनाना है, जी भाई है किसका, सी का, कहीं पर बना सकते हो, भाई है तो पुरुष है। तो बताना जी का चाचा कौन है। अब पहले ये बताओ, सीधी बात है, कौन है जी का चाचा, एफ है, देखो क्या है, एफ ए का भाई है, ठीक है, सी ए की पुत्री है, ठीक है, के एफ की बहन है, ठीक है, जी सी का भाई है, ठीक है, जी का चाचा कौन है। ऑप्शन के हिसाब से हम क्या कर सकते,
देखो ऑप्शन काटने हैं। ए चाचा नहीं हो सकता, कट गया। सी भी नहीं हो सकता क्योंकि ये इसका भाई है। के भी नहीं हो सकता क्योंकि ये महिला होगी। एक बच गया एफ, लेकिन इसने पूरी लाइन दे ही नहीं। ऑप्शन के हिसाब से हमारा एफ ठीक है, लेकिन ये इसका मामा भी हो सकता है। एफ है, एफ इसका मामा भी हो सकता है, क्योंकि अगर ये महिला होगी नहीं ए, समझ रहे हो, अगर ए मान लिया महिला है तो इसका मामा बन गया, अगर ए इसके पिता है तो चाचा बन गया। हाँ फिर वही तो ठीक है। तो ए का हमें पता नहीं है ए पुरुष है या महिला। ए अगर महिला होगी तो एफ इसका मामा हो गया, अगर एफ पुरुष है तो इसके चाचा हो गया। ठीक है, तो ऑप्शन के हिसाब से हमारा एफ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये तीन तो हो नहीं सकते, एक है, एक बच गया अपना। बात समझ में आ रही या नहीं आ रही? क्लियर? सीधी चीजें ओके। मैं ऐसे ही करवाता हूं, सीधा दिमाग के ऊपर अटैक। आ रहा मजा? करो फिर। सिलेक्शन पक्का अब की बार आप लोगों का, कोई रोकने वाला नहीं है। ठीक है, बस आप लोग साथ साथ चलते रहो, फिर देखना आपकी बॉडी के ऊपर मिलेगी आपको वर्दी। बीपी का पति है, क्या ई का इकलौता पोता है जो कि डी की पत्नी है, तथा पी की सास है। बी का डी से संबंध बताओ। बीपी का पति है, क्या वो ई का इकलौता पोता है जो कि डी की पत्नी है, तथा पी की सास है। देखो क्या है, इसमें कंफ्यूज हो जाओगे आप। बीपी की पत्नी है तो क्लियर है, बना दोगे। इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, सर बात क्या कर रहा है ये। ठीक है, तो पहले बनाएंगे इसका मतलब क्या। बीपी का पति है, बी क्या है, बी पति है किसका, पी का पति है, तो ये पुरुष और ये सीधी बात है। इसका तो पता है पति पत्नी तो एक पुरुष और एक महिला। आगे चलेंगे, क्या वो ई का इकलौता पोता है, अलग बना दो इसने क्या हो, क्योंकि हमारे पास ना ई है और ना वो। क्या वो ई का क्या है, पोता, इसका मतलब क्या, इसका कोई बेटा और उसका लड़का। बात समझ में आई या नहीं आई? क्या वो ई का इकलौता पोता है, पोता का मतलब क्या होगा, ई का कोई बेटा होगा और उसका लड़का। बात समझ में आई या नहीं आई? यहां बना दो अलग से, ई का कोई बेटा होगा, मैं नहीं पता, और क्या है, क्या उसका बेटा है, इकलौता पोता है। यहां तक चीजें क्लियर है? अलग अलग बना रहे हो, फिर इकट्ठा करेंगे हम इनको। जो कि डी की पत्नी है, किसकी बात कर रहे हैं अब ये, ई की। ठीक है, अब देख इन दो की बात हो रही थी, ई तो पोता हो गया, इसकी तो पत्नी हो नहीं सकती, तो डी की बात है जो कि डी की पत्नी है। कौन है, ई। बात समझ में आई या नहीं आई? और क्या कह दिया, पी की सास है। पी की सास का किसकी बात कर रहा है, ये ई की बात कर रहा है,
ये डी की तो पत्नी होगी और पी की सास है, पी की सास का मतलब इसके लड़के की पत्नी, इसका लड़का यो और इसकी पत्नी या बना दी पी। बात समझ, अरे पी वहां पर था ही अपना। बात समझ मार या नहीं आ रही? पी के साथ कौन अपना, यहां पर देखो पी के साथ कौन है, पी के साथ कौन है, बी। तो ये जगह खाली थी तो यहां पर बी लिख देंगे। बात समझ में आई या नहीं आई? बी का डी से संबंध बताओ, बी का डी से क्या संबंध है, बी क्या लग गया बताओ। सन, सीधा दिखा है, सन इन ला नहीं, पुत्र है। अरे बी, बी का डी से क्या संबंध है, यो बी, डी का क्या लग गया, तो क्या लग गया, पुत्र लग गया। बात समझ में आई या नहीं आई? आगे दोबारा देख ले एक बार फिर से, दोबारा बता रहा हूं मैं, एक एक लाइन देखते रहना। क्या भाई बी, पी का पति है, अलग बना दियो इसने, ये बना दिया बी, पति है किसका, पी का। ठीक है, बी पी का पति, और ध्यान रखना इनमें कंफ्यूजन हो जाएगी, पहले वाले की बात है यानी पति, बी है पति यानी पुरुष, वो हो गया, नहीं तो गलत हो जाएगा सारा सौदा। क्या ई का इकलौता पोता है, क्या ई का इकलौता पोता है। अब देखो भाई, या यहां से भी अगर आप बनाना चाहो तो डी की पत्नी तथा पी की सास, पी की सास का मतलब क्या है, ये इसका हस्बैंड है, ये हो गया इसका पिता। डी, ई का इकलौता पोता तथा डी की पत्नी तथा पी की सास है, ये रहा। बात समझ में आई या नहीं आई? आगी देख लो क्या कह दिया, क्या ई का इकलौता पोता है, ठीक है। डी की पत्नी है, डी आ गया, तथा पी की सास, पी की सास बन गई ये। बी का डी से क्या संबंध है, बी का डी से क्या संबंध, क्या लगा, ये इसका पुत्र, ठीक। ले फिर ये और बता दो, यदि एक्स वाई के पुत्र का भाई है तो एक्स का वाई से संबंध बताओ क्या है। पोता, चलो देखते हैं क्या आएगा। यदि एक्स वाई के पुत्र का भाई, एक्स क्या है, वाई का पुत्र बनाना है, वाई के पुत्र का वाई, यो एक्स है। बात समझ में आ गई? तो एक्स का वाई से क्या संबंध है, एक्स का वाई से क्या संबंध है, सीधी बात है भाई, एक्स क्या लग गया, ये इसके पिता और ये इसके पिता का, चाहे इसकी माँ है चाहे इसका पिता है, तो पोता लगेगा। तो एक्स का वाई से क्या संबंध है, कहा पोता लगेगा भाई। चीजें क्लियर है, पता चल रहा है? ओके, आगे चले, चलो आगे चलते हैं, फिर देख लो एक बार और, फिर अगर किसी का कंफ्यूजन है थोड़ी और। यदि एक्स वाई के पुत्र का, वाई के पुत्र, एक्स की बात और यानी एक्स ना बाद में बनाओगे, पहले वाई के पुत्र बनाओ, ये वाई है, इसका पुत्र हो गया ये, इसके पुत्र का पुत्र है, फिर ये पुत्र हो गया, ठीक, इसका वाई है, ये एक्स आ गया, ये इसका वाई आ गया, ठीक है। तो वो एक्स का वाई से क्या संबंध है, तो एक्स वाई का क्या लग गया, पुत्र लग गया। चीजें क्लियर है ना, पुत्र नहीं, क्या एक्स का वाई से क्या संबंध, पोता लग गया, ठीक है। ई ए का पुत्र है, डी बी का पुत्र है,
ई सी से विवाहित है, सी बी की पुत्री है, डी का ई से संबंध बताइए, क्या संबंध है? देखते सबसे पहले कौन बताएगा। कमॉन फास्ट, जल्दी, ये तुक्का आ गया। ब्रदर इन लॉ, पहला ऑप्शन आ गया। चलो देखते हैं ये सही है या गलत। ई ए का पुत्र है, ई पुत्र, पुत्र तो नीचे आएगा भाई, ए के नीचे आएगा। ई ए का पुत्र है, बना दिया। डी बी का पुत्र है, डी किसका पुत्र है? बी का अलग बना दो, यहां बना दो। डी पुत्र है यानी बी का अलग अलग बना दिया, डी बी का पुत्र है। ई सी से विवाहित है, ई क्या है? सी से विवाहित यानी पति पत्नी दोनों, ये पुरुष है तो ये क्या होगी? महिला। चीजें क्लियर यहां तक? सी बी की पुत्री है, सी किसकी पुत्री है? बी की पुत्री है, ले ये बना दी वही, सी बी की पुत्री। चीजें क्लियर है? देखो, सी बी की पुत्री है, क्या है? सी बी की पुत्री है, बन गया ये। डी का इससे क्या संबंध है? अब देखो, बी का बेटा और कौन था? डी। ये चीज क्लियर है या नहीं है? ई ए का पुत्र है, ई ए का पुत्र है, ठीक है। डी बी का पुत्र है, डी बी का पुत्र यहां पे लिख दिया। ई सी से विवाहित है, ई सी से विवाहित हो गया। सी बी की पुत्री है, सी बी की पुत्री है। डी का ई से संबंध बताइए, डी का ई से क्या संबंध बताओ? उनकी तो जरूरत भी नहीं अपन। डी का ई से, डी का क्या लग गया? ब्रदर इन लो, क्या लग गया? साड़ा लग गया। ये इसकी पत्नी, पत्नी का भाई क्या लगेगा? बहू का भाई, साड़ा, ब्रदर इन लो, ठीक है। तो ये बात आई समझ में? तो दोबारा देख लो, ऊपर वाले हमें नहीं पता कौन सा पत्नी कौन सी पत्नी है, ठीक है। हमें इनके बारे में बताना था, क्या लग गया? ये एफ की पत्नी और ये पत्नी का भाई, ठीक है। तो यानी डी का ई से डी क्या लग गया? इसका साड़ा लग गया, ठीक।
तो ये चीज थी। चीजें क्लियर है? आगे चले, चलो आगे। ये बताओ फिर, ऐसा ही है। बताओ जल्दी। ए तथा बी विवाहित जोड़ी है, एक्स तथा वाई भाई है, एक्स ए का भाई है, वाई का बी से संबंध क्या है, ये बताना है। ए तथा बी विवाहित जोड़ी है, एक्स तथा वाई भाई है, एक्स ए का भाई है, तो वाई का बी से संबंध क्या है? भाई चलो देखते हैं। ए तथा बी विवाहित जोड़ी है, ये है, और ये विवाहित पति पत्नी। ये नहीं पता कौन सा पति है और कौन सी पत्नी है। एक्स तथा वाई भाई है, एक्स और वाई क्या है? भाई है, दोनों भाई है। इतनी चीजें क्लियर है। एक्स ए का भाई है, एक्स किसका भाई है? ए का। यहां पर बना देते थोड़ा, ए और बी है, एक्स ए का भाई है, ठीक है, एक्स भाई है और इसका भाई भाई है। चीजें क्लियर है। वाई का बी से संबंध बताइए क्या है? वाई का बी से संबंध बताना क्या है? देखो अब क्या है इसके अंदर, दो चीजें। पहला तो ऑप्शन देखेंगे, ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ हो सकता है, भाई भाई हो सकता है बी से, ये भी हो सकता है। अब देखो इसके अंदर क्या है, दो चीजें इसके अंदर। मान लिया भाई ये अगर पुरुष है और ये महिला है, ठीक है, तो वाई का बी से क्या संबंध है? वाई बी का क्या लग गया? ब्रदर इन लॉ लग गया। अरे साला, ये नहीं, देखो साड़ा नहीं लग गया इसमें। वाई का बी से क्या संबंध है? देवर, ठीक है, इसके अंदर क्या देवर हो सकता है? साड़ा कब बन सकता है? जब ये है, देखो ए तथा बी विवाहित जोड़ी है, ध्यान से देखियो। अब ये नहीं पता कौन सा लड़का कौन सी लड़की, दोनों केस बताऊंगा। एक्स तथा वाई भाई है, एक्स तथा वाई क्या है? ठीक है, अब देखो क्या है, एक्स ए का भाई है, एक्स के बारे में पता हमें, एक्स भाई है ए का, ये वाई यहां पर बना दिया, ये भी पुरुष है, ठीक है। तो वाई का भी से अब देखो दो केस है, अगर भाई ये महिला है और ये पुरुष है, तब क्या लग गया? वाई बी का साड़ा लग गया, ठीक है। दूसरी बात, अगर इनको मैं चेंज कर देता हूं, ये थी और ये भी, इसको पुरुष और इसको महिला अगर बना दिया, तब क्या लग गया? वाई बी का देवर, देवर लग गया। देवर इसके अंदर ऑप्शन है नहीं, बात समझ में आई या नहीं आई? तो क्या लग गया इसमें? वाई का बी से संबंध बताना है, तो कौन सा रह जाएगा? एक अपना ब्रदर इन लॉ, तो ये अपना रह जाएगा ब्रदर। इसमें देवर इसमें ऑप्शन था नहीं, भाई भी, दादा नहीं हो सकता, कट गया, कजन नहीं हो सकता, कट गए, ठीक है, भाई, ठीक है, या तो भाई हो सकता है, वाई का
बी से, या तो भाई हो सकता है या है। हाँ ठीक है, बाई बाई नहीं हो सकता था। ठीक है, हाँ बाई नहीं हो सकता था क्योंकि इसके साथ बी बताना है। ठीक है, ठीक है सर। हाँ चाहे वो ब्रदर इन लो, तो इसके अंदर क्या आ जाए, ब्रदर इन लो। बात समझ में आ गई? ओके, देखो एक क्वेश्चन और है। एफ क्याऊ के पुत्र का पिता है, एम पी का चाचा है, तथा एन क्याऊ का भाई है। एन का एम से क्या संबंध है? पढ़ो इसको, बताओ। एफ क्याऊ के पुत्र का पिता है, एम पी का चाचा है। एफ है क्याऊ के पुत्र का पिता। देखो एफ क्याऊ के पुत्र, क्याऊ का पुत्र हो गया ये। क्या कह दिया? एफ क्याऊ के पुत्र का पिता है, समझो। बड़ी बात है, और क्या? क्यों? एफ क्याऊ के पुत्र का पिता है, क्याऊ का पुत्र हो गया, और ये इसका पिता हो गया। माँ की तरफ रखता हूँ। अरे महामूर्ख है, क्याऊ का पुत्र बना पहले, ये बन गया, हमें नहीं पता ये कौन है, लेकिन इसने कह दिया जो एफ है पिता है क्याऊ के पुत्र का, तो ये अपने आप तो मारा है किसकी। बात समझ में आई? डायरेक्ट नहीं लिखा इसने, पजल करने के लिख दिया। एफ क्याऊ के पुत्र का पिता है, क्याऊ का पुत्र बना दिया, इसका पिता, इसका मतलब इसका हस्बैंड, इसका पति। चीजें क्लियर यहां तक? एमपी का चाचा है, अलग अलग हमें नहीं पता भाई कहां पर है, अलग बनाएंगे इसको। एमपी का चाचा, एमपी का चाचा, इसका मतलब इसके पिता का भाई।
तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले, ताकि आपको वीडियो जल्दी से जल्दी मिल सके। तो फिर मिलते। जय हिंद, जय भारत।